बुंदेलखंड में होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और जो रंगों का त्यौहार होली है उसको लेकर सभी में विशेष उत्साह भी रहता है। बुंदेलखंड की फागें भजन अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ की अद्भुत फागें हैं। कहा जाता है कि जो होली की शुरुआत है बुंदेलखंड से हुई है और हमारे साथ परशुराम अवस्थी मौजूद हैं जो कि एक बुंदेलखंड के कलाकार हैं और कई जगह उनके द्वारा ऐसी भजनों की प्रस्तुति भी दी गई हैं और एक अलग ही लोकप्रियता है। हम उनसे चर्चा करेंगे होली को लेकर और भजन भी होली के सुनेंगे कि कौन से ऐसे भजन हैं जो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध भजन है। और होली रंगों का त्यौहार है तो सबसे पहले आपको हम कलर लगाकर ही शुरुआत करें क्योंकि होली विशेष रूप से रंगों का ही त्यौहार है। और आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। बुंदेलखंड में किस तरह से होली मनाई जाती है और जो भजन है विशेष महत्व है, बहुत लोकप्रिय है। वैसे तो होलिका दहन की जो शुरुआत हुई है वो हमारे बुंदेलखंड से ही शुरुआत हुई है। एरच है, एरच के राजा थे राजा हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद को जब प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ा और भगवान को याद करना पड़ा तो खंबे से प्रकट हुए भगवान, तब होलिका दहन हुआ। और उनकी जो बुआ थी प्रहलाद की, तो उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के और होलिका दहन हुआ। तब से होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। फिर इसके बाद जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रज में होली बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी। और बुंदेलखंड में भी होली बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में होली बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी है, लेकिन बुंदेलखंड में फागें गाकर बुंदेलखंडी जो गीत होते हैं, एक फाग विशेष विधा होती है, तो उसको गाकर फिर बुंदेलखंडी जो है हम लोग पूरे बुंदेलखंड में होली बड़े धूमधाम से मनाते हैं और गीत संगीत गाते हैं। और होली का मुख्य जो आयोजन, ये त्यौहार का आयोजन का मुख्य जो उद्देश्य रहता है कि आपसी जो मनमुटाव है, द्वेष ईर्ष्या हमारे मन में जो भरी है, एक दूसरे के प्रति जलन है, उसको हटाने के लिए एक दूसरे को प्यार भरे रंग लगाते हैं और आपसी भेदभाव मिटाने का प्रयास करते हैं। और सभी से यही निवेदन करते हैं कि आपसी मनमुटाव जो है इसको मिटाओ और आपसी बैर को ख़त्म करो। अरे वृंदावन फाग मची भारी, वृंदावन होली है। वृंदावन फाग मची भारी, वृंदावन वृंदावन फाग मची भारी, वृंदावन ये वृंदावन ये वृंदावन वृंदावन ये वृंदावन मची भारी, वृंदावन होली है। भाग मची भारी, वृंदावन वृंदावन भाग मची भारी, वृंदावन राधा भींजी ललता भींजी और विशाखा भींजी, राधा भींजी ललता भींजी और विशाखा भींजी, तो भींज गई तब बजनारी, वृंदावन वृंदावन भाग मची भारी, वृंदावन होली है। अरे ऐसो रंग चढ़ो फागुन में, ऐसो रंग चढ़ो फागुन में, जन्म जन्म ना छूटे, सब जग हमसे रूठ जाए पर राधा जू ना रूठे। सब जग हमसे रूठ जाए पर राधा जू ना रूठे। अरे ऐसो रंग चढ़ो फागुन में, ऐसो रंग चढ़ो फागुन में, जन्म जन्म ना छूटे, सब जग हमसे रूठ जाए पर राधा जू ना रूठे। अरे सब जग हमसे रूठ जाए पर राधा जू ना रूठे। अरे सब जग हमसे रूठ जाए पूरी राधा जू ना रूठे। एक भाईचारा का त्यौहार, भाईचारा का त्यौहार होली के कई दिनों यानी पहले से ही होली का उत्सव बिल्कुल मनाने लगते हैं, बाजार भी सज जाता है और लोग फागें शुरू कर देते हैं। बिल्कुल होली के कई दिनों बाद तक यानी ये त्यौहार चलता है जी। बुंदेलखंड में विशेष रूप से। होली की शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी से। जी।
ब्रज में तो 40 दिन की होली का बिल्कुल मनाना निश्चित है। और जिस जगह पे हम बैठे हैं प्रेम मंदिर छतरपुर में, तो यहाँ भी बसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है, फूलों की होली चलती रहती है। और पूर्णिमा के दिन हम लोग फिर गुलाल की होली खेलते हैं और रंग पंचमी तक होली चलती है। तो ये पूरे 40 दिन का त्यौहार होता है। ये मुझे लगता है कि भारत का और सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि दीपावली 4-5 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन होली 40 दिनों का त्यौहार है। तो ये पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो हम चाहते हैं कोई भी आप यानी संक्षिप्त एक भजन वो करें, गुनगुनाएं, तो हम अपने दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक आपको विधा सुनाते हैं, बुंदेलखंडी फाग, तो उसको लेके चलते हैं। और जो कि हमारे ईश्वरी जी ने लिखी है। बुंदेलखंड के बहुत बड़े कवि हुए हैं ईश्वरी जी महाराज। तो उनका सबसे ज़्यादा नाम फागें लिखने में, फाग चौकड़िया लिखते थे। तो आपको एक चौकड़िया सुनाते हैं उनकी फाग। अरे पिचकारी की घालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल, पिचकारी की घालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल, किते सीख आए लालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल, पिचकारी की घालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल। और हमारे बांके बिहारी ऐसे हैं। कऊं खानैन कऊं खाहेरन, कऊं खानैन कऊं खाहेरन, कऊं खानैन कऊं खाहेरन, कऊं खानैन कऊं खाहेरन, सदे हाथ की चालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल, पिचकारी की घालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल। खेलन फाग चले गिरधारी, कर मेले पिचकारी, हाय राम। खेलन फाग चले गिरधारी, कर मेले पिचकारी, हाय राम। खेलन फाग चले गिरधारी, कर मेले पिचकारी, वाल चले सब आगे पाछे, वाल चले सब आगे पाछे, आगे पाछे, आगे पाछे, आगे पाछे, आगे पाछे, माझे राधा प्यारी खेलन भाग चले गिरधारी, हाय राम। भाग चले गिरधारी खेलन, भाग चले गिरधारी, राम। भाग चले गिरधारी खेलन, भाग चले गिरधारी, अगल बगल सब गोपी चल रही, अगल बगल सब गोपी चल रही, गोपी चल रही, हाँ गोपी चल रही, गोपी चल रही, हाँ गोपी चल रही, ग्वाल बजावे तारी खेलन, भाग चले गिरधारी, हाय राम। भाग चले गिरधारी खेलन, भाग चले गिरधारी, हाय राम। भाग चले। कलाकार हैं, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी जा रही हैं। और भी कलाकार हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इसी तारतम्य में, और भी उनसे चर्चा करेंगे कि क्या। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक शुक्ला है।
ऋतिक जी क्या कहेंगे, कितनी खुशी उत्साह रहता है आपको हम होली लोगों को को लेकर? और कई जगह आपके द्वारा फागें गाई जाती हैं, आयोजन भी किया जाता है, ढोलक आप बजाते हैं जिसकी बिल्कुल अहम भूमिका रहती है भजनों में। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग बहुत ही धूमधाम से, हमारी पूरी टीम ही बहुत ही धूमधाम से इन पलों को, इन दिनों को बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, कितने वर्षों से आप यानी कैसे शुरुआत की थी आपने? लगभग हम संगीत में लगभग हमें 11 साल हो चुके हैं और 11 साल से हम मतलब बहुत छोटे से ढोलक बजा रहे हैं। और बहुत ही सौभाग्य हमारा कि हमें बड़े भैया परशुराम अवस्थी जी दादा का सानिध्य प्राप्त हुआ। और अभी हम लोग पूरी टीम ही हमारी एक साथ मिलजुल के काम कर रही है। और बुंदेलखंड की ये जो विधाएँ जो विलुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे, इनको आगे लेके आ रहे हैं। और बुंदेली फागें हम लोग गा के और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं होली को। आप मेरा नाम प्रशांत पाठक है। और कितनी खुशी होती है आप लोगों को जब ये फागें गाते हैं? जैसा अभी भैया ने भी बताया कि ये चीज़ें आज की युवा पीढ़ी को जरूरी है, विलुप्त होती जा रही हैं, तो क्या जैसा कि हम जानते हैं कि हम भी आज की पीढ़ी के ही हैं, तो हमने जो अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है, तो हम भी एक अथक प्रयास करते हैं कि आगे जो निरंतरता लोक संगीत में बनी रहे, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और होली को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। रंग बरसे, रंग बरसे, कलाकार हैं, टीम है जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको संभाले रखे हुए हैं। और जो यहाँ के बुंदेलखंड के कवि हैं, प्रसिद्ध फागें हैं, वह इनके द्वारा गाई जाती हैं, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय है और लोगों को भी वह अपने आप में आकर्षित करती हैं। क्योंकि जो बुंदेलखंड की प्राचीन जो हमारी यानी कहें विरासत है, यहाँ की फागें हैं, जो अभी बताया भी है परशुराम अवस्थी ने कि होली की शुरुआत हमारी बुंदेलखंड से हुई है। तो उसी शुरुआत को यह लोग संभाले हुए रखे हुए हैं। VSTV के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।